हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये हमारे चाहे टीजीटी पीजीटी का कोई से एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर एमआरएस टीजीटी पीजीटी या फिर DSSB एनवीएस एलटी, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर आता है तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये सारे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है और क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग का कोई भी वो नहीं करना है कि इशू नहीं करना है कि इसका आंसर भी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, देखिए, हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट? हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, मतलब कि फर्स्ट इंग्लिश पोएट कौन कहे जाते हैं? तो चौसर है कि सीडोमैन है या फिर विलियम लैंगलैंड है या फिर रॉबर्ट बर्न्स है? तो फ्रेंड्स, कौन कहे जाते हैं? सीडोमन। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड वन क्वेश्चन को। देखिए, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के इक्लेस्टर ऑथर कौन है? बेड है कि चौसर है कि जॉनसन है कि बेकन है? तो राइट ऑप्शन क्या बन जाता है फ्रेंड्स? ए, बेड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, नेम ऑफ द एंग्लो सैक्सन एपिक। एंग्लो सैक्सन एपिक का क्या नाम है? द वॉन्डरर्स, ड्रीम ऑफ द रूट, बियोल्फ या फिर ब्रूट? तो इनका नाम है क्या? बियोल्फ। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द 100 years ऑफ वार बिटवीन, मतलब जो 100 years वार हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड एंड जर्मनी के बीच में, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, आयरलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में? तो आपको पता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में द 100 years वार हुआ था। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच ईयर द पीजेंट रिवॉल्ट हैपेंड? किस साल पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था? 1381 में, 1300 में, 1350 में या फिर 1400 में? तो फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1381 में। कब हुआ था? 1381 में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? पियर्स प्लोमैन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? सीडोमन है कि बेड है कि विलियम लैंगलैंड है या फिर लेमन है? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, विलियम लैंगलैंड। कौन है? विलियम लैंगलैंड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोयम, अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोयम कौन है? ठीक है, किंग हॉर्न, पियर्स प्लोमैन, ब्रूट या फिर बियोल्फ? तो कौन सी है? वो है बियोल्फ। राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? द कैंटरबरी टेल्स के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो विलियम लैंगलैंड है कि जेफरी चौसर है कि रॉबर्ट ब्रन है या फिर स्पेंसर? तो आपको पता है कि जेफरी चौसर के द्वारा ही लिखा गया था द कैंटरबरी टेल्स। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द मिडिल एज वाज हेल्ड टू बिगिन इन इंग्लैंड विद? जो मिडिल एज था इंग्लैंड के शुरुआत का, वो किस, मतलब कि किस वार के बाद हुआ था? तो वो था 100 years वॉर या फिर पीजेंट रिवॉल्ट या ब्लैक डेथ या फिर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट? वो था आपका नॉर्मन कन्क्वेस्ट। राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु लेड द नॉर्मन कन्क्वेस्ट? द नॉर्मन कन्क्वेस्ट के लीड कौन थे? जेम्स फर्स्ट, विलियम द डॉक ऑफ नॉर्मैंडी, जूलियस सीजर या फिर विलियम विक्लिफ? तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट के लीड कौन कर रहे थे? विलियम द डॉक ऑफ नॉर्मैंडी। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके हर वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें क्या आती है, इंग्लिश लिटरेचर आती है, वो चाहे टीचिंग्स का एग्ज़ाम हो या फिर किसी का। ओके, तो आप ये इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, नेम ऑफ द एलजी, उस एलजी का नाम क्या है जो किसके द्वारा लिखी गई है, बाई चौसर के द्वारा। किसकी डेथ पर, ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंकी, द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, जिसने किसके, द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट की डेथ पे। तो ये कौन सी है, द हाउस ऑफ फेम है, ट्रिलस एंड क्रिसीड है, या फिर द बुक ऑफ डचेस है, या फिर रोमन डी ला रोज है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, द बुक ऑफ डचेस। क्या है, द बुक ऑफ डचेस, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। When did the general prologue of Canterbury Tales compose? द जनरल प्रोलॉग कैंटरबरी टेल्स का कब मतलब कि कंपोज किया गया था। ओके, 1387 में, 1300 में, 1400 में, 1378 में। तो ये कंपोज किया गया था फ्रेंड 1387 में। कब कंपोज किया गया था, 1387 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किसने किया था, जो फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जॉन गोवर थे, कैक्सटन थे, या फिर विलियम बैले थे, या फिर मलोरी थे। तो कौन थे, कैक्सटन। कौन था प्रिंटिंग प्रेस, कैक्सटन। ओके, इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, किस साल फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में सेटअप किया गया था। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में कब सेटअप किया गया था, तो 1400 में, 1569 में, 1476 में, 1430 में। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 1476 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड। ए शॉर्ट, एक छोटी सी ट्रेडिशनल और एक पॉपुलर स्टोरी जो किसमें, वर्स ऑफ अननोन, मतलब कि वर्स फॉर्म में लिखी होती है और उसके आथर कौन होते हैं, जो कि अननोन होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, लिरिक कहलाती है कि बैलेड, एलजी, या फिर सोनेट। तो वो कहलाती है फ्रेंड्स सोनेट। क्या कहलाती है, सॉरी बैलेड कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेड कहलाती है। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु रोट ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, हु रोट ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब किसने लिखा, जॉन विक्लिफ ने, स्पेंसर ने, विलियम लैंगलैंड ने, या फिर चौसर ने। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या, चौसर। चौसर ने ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब लिखा था। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्फेसियो एमेंटिस इज द वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है, कन्फेसियो एमेंटिस। तो ये वर्क किसका है फ्रेंड्स, जॉन गोवर का। किसका है, जॉन गोवर का। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मैग्ना कार्टा वाज सिग्न इन, जो मैग्ना कार्टा है वो कब सिग्न किया गया था, कब खोज की गई थी, 1210 में, 1214 में, 1200 में, 1239 में। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा 1214 में, मतलब कि 1214 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु डिड स्टार्ट द 100 ईयर्स वॉर विद फ्रांस, मतलब कि जो 100 ईयर वॉर था वो फ्रांस के साथ का, मतलब किसने स्टार्ट किया था, मतलब क्या था, जो 100 ईयर्स वॉर था उसको फ्रांस के साथ कब किसने स्टार्ट किया था। एडवर्ड फर्स्ट ने, एडवर्ड सेकेंड ने, एडवर्ड थर्ड ने, या फिर एडवर्ड फोर्थ ने। तो उसको स्टार्ट किया था फ्रांस के साथ किसने, एडवर्ड थर्ड ने। किसने, एडवर्ड थर्ड ने द 100 ईयर्स वॉर्स को फ्रांस में क्या किया गया था, पब्लिक मतलब कि स्टार्ट की गई थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच एमंग दीज वाज रिटन बाय चौसर अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस, किनके बीच चौसर द्वारा इटालियन इन्फ्लुएंस के अंडर क्या किया गया था, इन्फ्लुएंस हुए थे। तो कौन सा था चौसर का वर्क था, द लीजेंड ऑफ ए गुड वुमेन, रोमन डाली रोज, द बुक ऑफ डचेस, द कैंटरबरी टेल्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स ए बन जाता है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए,
विच इंसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द रिनेशा इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जब रिनेशा की स्टार्टिंग हुई थी तो किस इंसिडेंट से उसकी कंसिडर की गई थी, मतलब उसकी सोच रखी गई थी? तो रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ, डेथ ऑफ चौसर, या फिर एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस, या फिर बर्थ ऑफ शेक्सपियर? तो वो था एंड ऑफ वार ऑफ रोजेस, मतलब कि वार ऑफ रोजेस के इष्ट में, मतलब कि क्या एंड में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। देखिए देखिए इन विच ईयर डिड द वार ऑफ रोजेज एंड? कौन से ईयर में वार ऑफ रोज की समाप्ति हुई थी, मतलब उसका एंड हुआ था? 1500 में, 1485 में, 1600 में, 1450 में? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, 1485 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड इन? द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड की जो एंड था वो किस ईयर हुई थी? 1499 में, 1510 में, 1575 में, या फिर 1485 में? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या, 1485 में। 1485 में द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड का एंडिंग हुई थी। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा, 1485। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच पीरियड इज कंसीडर्ड एज द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा? किस पीरियड में हाई, मतलब द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा को कंसीडर्ड किया गया है? 1500 से 1550 में, या फिर 1450 से 1500 में, या फिर 1550 से 1600 में, या फिर 1600 से 1650 में? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 1550 से 1600 में। ओके, चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वर द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनेसा? द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनेसा कब हुआ, मतलब कि किसके बीच हुआ था? लिटरेचर एंड म्यूजिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, सिनेमा एंड ड्रामा, सिंगिंग एंड डांसिंग? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, लिटरेचर एंड म्यूजिक। क्या था? लिटरेचर एंड म्यूजिक नाम से ये डोमिनेंट किया गया था। क्या? द डोमिनेंट आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रेनेसा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ओके, तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज थे। ओके, जिनको हम लोगों ने अच्छे से इनका रिवीजन कर लिया। आप देखिए इनको कम से कम 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल माइंड में एकदम बस जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो क्लास को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड मतलब कि कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।